नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वालों कि अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है तो क्या कुछ आपको अपडेट करके रखना चाहिए ताकि आपका पैसा कभी भी रुके नहीं। जब भी सरकार की तरफ से इंस्टॉलमेंट भेजा जाए आपके बैंक खाते में सीधे पहुंच जाए। साथ ही साथ यदि आपको एक दो किस्त मिला उसके बाद पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या कुछ आपको करना चाहिए ताकि आपका पैसा जो भी रुका हुआ है सब आपको मिल जाए। इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। और अभी जो बहुत ही जल्द 20वां किस्त आने वाला है तो 20वां किस्त आने से पहले जो भी जरूरी का प्रोसेस है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो किस्त है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपका किस्त पहले से भी रुका हुआ है तो वो भी आपको आपके खाते में पहुंच जाएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। सबसे पहले आप सबको अपने मोबाइल फोन फिर या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आप सबको पीएम किसान लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि पूरे देश भर में एक ही वेबसाइट काम किया जाता है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले नो योर स्टेटस के ऊपर में क्लिक करके आपको अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस है उसका डिटेल्स आपको निकालना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कैप्चा देना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है ये आपके राज्य का नहीं मांगा जा रहा है, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना है। अगर आपको नहीं मालूम है यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं जिसमें कि दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है मोबाइल दूसरा आधार। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। वही डिटेल्स यहाँ पे भरना है, कैप्चा देना है, गेट डिटेल्स पे क्लिक कर आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो नंबर है पीएम किसान का वो आपको मिल जाए। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कैप्चा देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा और आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल्स पता चल जाएगा कि कितना किस्त आपको मिला, किस कारण से आपका पैसा रुका हुआ है, फिर सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को। दूसरा चीज़ जो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे आपका केवाईसी किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ ये भी जरूरी है। तो आपको ई केवाईसी के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, सर्च के ऊपर में क्लिक करना है। यदि आपका केवाईसी किया हुआ रहेगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो आप यहाँ से केवाईसी भी कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन सही तरीके से वर्क नहीं करता है। तो अगर आपका केवाईसी नहीं किया हुआ है तो आप अपने नज़दीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र है वहाँ पे जाकर के आप करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट जो है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। उसके बाद फिर यहाँ पे गेट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपके एरिया में जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सभी का लिस्ट दिखाई देगा और यहाँ से भी आप अपनी लिस्ट में नाम देख सकते। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, इसमें आपको अभी भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ जिसमें कि अभी एक ऑप्शन तो आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन, दूसरा आपको ऐप के माध्यम से भी बताऊँगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि यदि आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुका हो तो उसको आप कैसे चालू करो। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो आप सबको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के आधार लिख करके सर्च करना है। जैसे आप आधार लिख करके सर्च कीजिएगा यहाँ पे आपको जिस भी भाषा में आप इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे माय आधार वाला जो आएगा इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी जो स्टेप आप सबको चेक करवाने वाला हूँ जो कि आपका एनपीसीआई डीबीटी लिंक, यदि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल जाए, अगर आपका एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं किया रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसको आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे जिसका भी आप चेक करने वाले उसका आधार नंबर देना है, कैप्चा देना है, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई कर फाइनली यहाँ पे ओटीपी डाल के लॉगिन के ऊपर में क्लिक। आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस, सीधा आपको यहाँ पे क्लिक कर दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 नंबर दिखाई दे रहा है, कौन सा बैंक है वो दिखाई दे रहा है, एक्टिव है या फिर बंद हो चुका है वो भी दिखाई देगा, कब आप करवाए थे वो भी दिखाई दे रहा है। तो यदि ये आपका किया हुआ है तो आपका सब कुछ ठीक ठाक, आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वो आपको 100% मिलेगा। किसी भी तरीके का आपका रुकावट नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक में जाकर के आपको अपना एनपीसीआई लिंक करवा लेना है। मान के चलिए कि ये जो बैंक है इस बैंक में आप एनपीसीआई लिंक करवाए थे, किसी कारण से आपका बैंक अकाउंट ही बंद हो गया तो किसी दूसरे बैंक में भी जाकर के आप करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आप इस
एनपीसीआई लिंक का स्टेटस ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। जब तक आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो आप खुद से ये ऑप्शन नहीं देख सकते। तो इसके लिए आपको अपनी नज़दीक में जो बैंक है उस बैंक में जाना है, जिस बैंक में आपको पैसा मिले उसको बोलना है कि मेरा चेक कर दीजिए कि एनपीसीआई लिंक किया हुआ या फिर नहीं। अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो वहाँ से आप करवा सकते हैं, फिर आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का आधार नंबर दीजिएगा, कैप्चा डालिएगा, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा। तो फाइनली जो आप सबको दूसरा तरीका बताने वाला, आप सबको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में आ जाना। प्ले स्टोर में आने के बाद पीएम किसान लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तरफ से बनाया गया ये मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे आपको जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा उसके बाद फिर यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से लॉगिन टैब में आपको बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। उसके बाद फिर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करके लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिला है सब कुछ यहाँ पे आप सबको दिखाई देगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे उसके बाद फिर आपके आवेदन का क्या स्टेटस, आपका केवाईसी किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ है, लैंड रिकॉर्ड जो वो आप सबमिट किए हुए या फिर नहीं सबमिट किए, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे जो स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सब यहाँ पे हरे कलर में रहना चाहिए। यदि ग्रीन में नहीं दिखाई दे रहा, रेड में दिखाई दे रहा, मतलब ये ऑप्शन आपका कंप्लीट नहीं है। यदि आप अपने परिवार में किसी का भी केवाईसी करना चाहते हैं, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में आप जो केवाईसी भी कर सकते हैं। उसके अलावा लैंड रिकॉर्ड वगैरह भी आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसी तरीके का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक रोबोट आप दिखाई दे रहा है पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप आइएगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो किसान ई मित्र जो एआई की तरफ से बनाया गया है, इसके थ्रू से भी आप चैट कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आप आंसर पूछ सकते हैं। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 1-2 किस्त मिला उसके बाद पैसा नहीं मिल रहा है तो सबसे जो आसान तरीका आप सबको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप सबके एरिया में जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार है उनसे आपको संपर्क करना है, उनको अपना पूरा जानकारी देना है। उसके बाद फिर जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से रिलेटेड काम करने का जरूरत पड़ेगा सब कुछ आपको सलाह देंगे, किस तरीके से आपको कौन सा प्रोसेस करवाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही साथ आपको ले जा करके आपको जो ऑन द स्पॉट किसी भी दुकान में या फिर खुद से भी वो जो भी जरूरी का काम है वो आपका पूरा कर देंगे। उसके बाद जितना भी आपका रुका हुआ पैसा वो भी आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाए। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी उसके अलावा और भी कुछ यदि जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।